नमस्कार जय हिंद साथियों आप जान रहे होंगे कि किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से जो है तख्तियाँ देखने को मिल रही हैं और लगातार जो है दोनों के बीच विरोधाभास मालूम पड़ता है। इसके पीछे का रीजन हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी कि 2020 में भारतीय सरकार ने या कहें मोदी जी की सरकार ने जो है किसानों के लिए कृषि कानून लाए थे, जिसके जरिए उनको एमएसपी वगैरह या खेती को एक कारपोरेट सेक्टर को देने में सरकार की तैयारी थी। लेकिन किसान जो है इस कानून का लगातार विरोध करते रहे और अंत में उन्होंने इस कानून को जो है पूरी तरीके से नकार दिया। लेकिन अंत में उस टाइम में जब कानून को सरकार ने रद्द किया तो उस टाइम उन्होंने किसानों से कुछ वादा किया कि हम आपको स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से ही आपके किसानों और आपके अनाजों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी आपकी लागत का लगभग 1.5 गुना ज़्यादा जो है आपको हम मूल्य देंगे। दूसरा चीज़ कि उस टाइम गृह राज्य मंत्री अनिल मिश्रा की गाड़ी से कई ठो किसान कुचल गए थे, जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी थी। उस टाइम ये कहा गया था कि मतलब आप लोगों को इसके में मतलब जितने लोग हैं उनके घर में किसी न किसी चीज़ को किसी को सर्विस दी जाएगी। दूसरा, प्रदूषण वगैरह को लेकर कई कानून बने थे, जिसमें ये बताया गया था कि अगर किसान अपने पराली वगैरह को जलाता है तो उन्हें प्रदूषण वाले सख्त नियमों कानूनों से जो है बाहर रखा जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर में जो है बहुत ज़बरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहाँ पर जो है कटीले तार, इलेक्ट्रिक फेंसिंग और बड़े बड़े सीमेंट के सारी चीज़ें लगाए जा रहे हैं, जिससे कि किसान अपने ट्रैक्टरों को ना लेके जाएं। दूसरी चीज़ की इस बार जो है हथियार ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पूरी तरीके से बॉर्डर को चारों तरफ से एकदम चौतरफा बंद कर दिया गया है। लेकिन मेरी इस पर राय ये है कि 2024 में चुनाव है और कहीं ना कहीं किसानों का भी जो मुद्दा है, इतने साल से जो कि देश में किसान कहीं ना कहीं भारत देश की आधे से ज़्यादा आबादी जो कहीं ना कहीं की खेती पर ही निर्भर है, तो उनके लिए भी या उनकी बातों को सुनने या मानने वाली भी सरकारें होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, सरकारें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें करती हैं और सारी चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं। हालांकि जिन मुद्दों को लेके न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले अनाजों के जो किसान विरोध कर रहे हैं, इस पर तो मिल ही जाना चाहिए। क्योंकि किसानी खेती में आजकल लागत बहुत ज़्यादा हो गया है। 2014 के मुकाबले या उसके पहले यूरिया डाई की कीमतों में कुछ कमी थी, तो अब के टाइम में वो भी सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। हालांकि अनाज की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसी हिसाब से जो है लागतों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब हिसाब से सरकार को कहीं न कहीं दो इलेक्शन से पहले इन सब चीज़ों पे कृषि कानूनों को लेके जो है बात करनी चाहिए। और कहीं न कहीं ये अच्छा टाइम है सरकार के सामने अपनी बात रखने का या अपना पक्ष रखने का। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो है चुनाव से पहले सरकारें सुनती हैं या लोगों की बातों को या जनता को सुनने का काम करती हैं, और चुनाव के बाद में तो फिर 5 साल तो फिर चीज़ें एडजस्ट ही करती हैं। वो अपने हिसाब से चीज़ों को ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार और किसानों के बीच बातचीत होना चाहिए और सारे मैटर को बढ़िया से सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। आप सभी की इस पे राय क्या है? कमेंट